हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों का स्वागत है। आपने ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट वन देखा है। ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट वन में आपने वो सब फार्मूलेज पढ़े जो आपके लिए काम आने वाले हैं। फिर से एनआईटी फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। एनआईटी फाउंडेशन का प्रयास यही रहेगा कि आपको हर एक वीडियो प्रोवाइडेड हो जाए। तो आज पार्ट टू में जब कल हमने पढ़ा था, जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ट्रिगोनोमेट्री के रेशो क्या है और उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या थे, और उसके बाद आपने पढ़ा कि उनका इंटर रिलेशन कैसे बनता है। आज हम ट्रिगोनोमेट्री का वो टेबल वेरियस वैल्यूज ऑफ द रेशोज 0 डिग्री टू द 90 डिग्री, इससे आगे भी वैल्यू, इससे आगे भी तो आप क्या पढ़ेंगे कि रेशोज की वैल्यू 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक। बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। देखो आपको क्या करना है, यहाँ तो एंगल का मेजर है, एंगल का मेजर देखो कौन से एंगल है आपके पास, 0 डिग्री का एंगल है, उसके बाद 30 डिग्री का एंगल है, उसके बाद 60 डिग्री का एंगल, उसके बाद 45 डिग्री का एंगल, उसके बाद 60 डिग्री का एंगल, और उसके बाद जिसे आप पढ़ना चाहते हैं वो 90 डिग्री का एंगल। इन सभी की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। अगर ये टेबल आप याद करने की कोशिश करेंगे ना बच्चों, वो हर समय भूलता जाएगा, तो एक आइडिया बिकम्स करो कि इसे याद कैसे किया। यहाँ मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो लिखता हूँ। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं। पहला वाला रेशो होता है साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, और लास्ट में आपको क्वाट थीटा। इन सभी की वैल्यू, जैसे कि साइन की 0 की वैल्यू क्या है, 30 की वैल्यू क्या है, 45 की क्या है, 60 की क्या है और 90 की क्या है। तो देखो अगर आपको टेबल याद करना है ना भैया, तो सबसे पहले एक जरिया अप्लाई करेंगे कि साइन की वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले एक काम करो कि 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 और 4 नंबर्स, ये सभी नंबर्स कितने देखो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 0 से लेके 4 नंबर तक के होल नंबर्स रिस्पेक्टिवली लिख दो भैया, लिखिए। उसके बाद हर एक नंबर को, इस हर एक नंबर को किसकी वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, साइन 0 डिग्री की 0, साइन 30 डिग्री की, 45 60 और 90 की। 0 से लेके 4 तक सभी नंबर्स, होल नंबर्स रिस्पेक्टिवली लिख लो। उसके बाद हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर लो, 0 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 4, उसके बाद 3 डिवाइडेड बाय 4, उसके बाद 4 डिवाइडेड बाय 4। जहां जहां आप डिवाइड कर सकते हो वहां उसे डिवाइड कर दो, कर दिया। अगर 0 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो 0 आंसर आएगा। 1/4 तो ऑलरेडी रिवर्स है, वैसे ही लिखेंगे। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, मींस 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 3/4 एज इट इज रहेगा और 4 1 जा 4। अब क्या करो, अगर आपने डिवाइड कर लिया तो हर एक का रूट ले लो। 0 का रूट तो 0 ही है, 1 का रूट 1 और 4 का रूट कितना बनेगा 2, 1 का रूट 1 और 2 का रूट अंडर रूट 2 और 3 का रूट अंडर रूट 3 और 4 का रूट कितना बनेगा भैया 2 और 1 का रूट कितना है 1। यही तो साइन की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू। साइन 0 की वैल्यू है 0 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू आपने निकाली 1/2, उसके बाद साइन 45 की 1/√2, 1/√2, उसके बाद साइन 60 की √3/2 और उसके बाद 90 की 1। तो क्या किया मैंने, होल नंबर 0 से लेकर 4 तक रिस्पेक्टिवली लिख ले। उसके बाद हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया, जहां जहां डिवाइड होता है वहां डिवाइड करके लिया। 1/4 एज इट इज, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बना, 3/4 एज इट इज और 4 1 जा 4। और जो क्वेश्चन मेरा आया था उसके मैंने रूट्स लिए, और जो रूट्स मैंने लिए ना वही तो मेरी साइन की वैल्यू थी। पहली वाली 0 की, दूसरी वाली 30 डिग्री की, तीसरी वाली वैल्यू आई थी वो 45 डिग्री की, और नेक्स्ट वाली वैल्यू 60 डिग्री की, और लास्ट वाली वैल्यू कितनी डिग्री की
90 डिग्री की। तो आपको साइन की वैल्यूज अगर आती है तो आपका पूरा टेबल कवर हो जाएगा, आपका पूरा टेबल। तो आपके समझ में बात आ गई होगी कि मुझे क्या करना है कि जब भी मुझे साइन की वैल्यूज निकालनी है तो उसके बाद साइन के बाद आप कॉस की वैल्यू लिखेंगे। तो कॉस कैसे फाइंड करते हैं, देखो भैया, अगर आपने साइन को पूरा ढूंढ लिया है तो साइन की जो वैल्यू है उसे टेक अप द रिवर्स कर दो। जैसे कि साइन 90 की वैल्यू कॉस की 0 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू होती है, और साइन 45 डिग्री की 45 ही रहती है कॉस की भी, और साइन 30 की कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। और उसके बाद साइन 0 डिग्री क्या बनता है, साइन 0 डिग्री इज अ कॉस 90 डिग्री। इस महीने क्या किया, पहले साइन की वैल्यूज निकाली, उसके बाद अगर साइन की वैल्यूज को मैंने रिवर्स कर दिया, जैसे कि 90 की 0 की हो जाएगी, 60 की 30 डिग्री की, 45 एज इट इज, 30 डिग्री की 60 डिग्री का, और 0 डिग्री का 90। अब आपने पढ़ा था कि टैन क्या होता है, टैन का रिलेशन रहता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। आपके पास साइन की वैल्यू है और कॉस की वैल्यू है, तो पहले वाले डालो 0 डिवाइडेड बाय 1। साइन कितना है 0, कॉस कितना है 1, तो 0 को अगर 1 से डिवाइड कर दिया तो आपका टैन कितना बनेगा 0। अब बाद में साइन 30 डिग्री की वैल्यू डालेंगे थीटा, साइन 30 की वैल्यू क्या बनेगी, साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू है रूट 3/2। इसका रेसिप्रोकल कर लो, 1/2 इंटू 2/√3, 2 कैंसिल बनेगा और वैल्यू बचेगी 1/√3। ये साइन 30 की वैल्यू हो गई। उसके बाद आपको tan 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। tan 60 डिग्री क्या होता है, tan 60 डिग्री मींस 60 डिग्री की वैल्यू tan की sin 45 की निकालेंगे पहले। 45 sin 45 क्या है 1/√2 और cos भी क्या है 1/√2। इससे रेसिप्रोकल कर लो, देखो 1/√2 into the √2/1, √2 कैंसिल, 1 कैंसिल, दैट इज 1। मींस tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1। सिंपल है, अगर ट्रिगोनोमेट्री रिस्पेक्टिवली पढ़ी जाए ना तो बहुत ही इजी चैप्टर है। उसके बाद किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद 60 डिग्री की। 60 डिग्री क्या होता है, sin 60 लिख लो √3/2 और नीचे डिवाइडेड कर दो cos से 1/2, टेक द रेसिप्रोकल √3/2 into 2/1, ये 2 कैंसिल हो जाएगा भैया, √3 ये क्या आएगी वैल्यू किसकी tan 60 डिग्री की। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 आएगी। उसके बाद tan 90 की वैल्यू फाइंड करेंगे। tan 90 की वैल्यू क्या बनेगी भैया, sin 90 की लिख दो 1 और cos की 0। किसी भी नंबर को 0 से अगर डिवाइड किया तो क्या आते हैं नॉट डिफाइंड, वो डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो ये हुई tan की वैल्यू। अगर tan को याद रखो बच्चों, अगर tan को रेसिप्रोकल किया गया तो cot की वैल्यू मिलेगी sin की किसके साथ, cos के साथ, और tan की cot के साथ। tan 90 डिग्री की वैल्यू cot 0 डिग्री की बनेगी, tan 60 डिग्री की वैल्यू cot 30 डिग्री की बनेगी, tan 45 की cot 45, tan 30 डिग्री की cot की 60 डिग्री की वैल्यू बनेगी 1/√3, और उसके बाद लास्ट वाली tan 0 की वैल्यू cot 90 डिग्री की वैल्यू बनेगी 0। इस अगर tan निकाला तो cot बनता है, sin निकाला तो cos बनता है, बचा क्या कोसेक। कोसेक का फार्मूला भी हमने इंटररिलेशन का पढ़ा था, क्या था कोसेक, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा, यस और नो, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। अगर आपने फर्स्ट वाला वीडियो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लो, उसके बाद आपको सीधे आंसर्स आने लगेंगे, सीधे आंसर्स। बहुत दिक्कत की चैप्टर नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर समझ ली बात तो सीधा हो जाएगा, अगर बात आप समझ ले तो सीधा हो जाएगा। देखो साइन की वैल्यू पुट अप करते जाना है। अगर आपको कोसेक की वैल्यू निकालनी है तो कोसेक की वैल्यू कैसे बनेगी, देखो अगर मैंने 0 डिग्री की लिखी 1 बाय कितना बनेगा साइन 0 डिवाइडेड बाय 1 कितना बन रहा है इंफिनिटी। आपने अभी पढ़ा था, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया तो उसके बाद 30 डिग्री की निकालेंगे। 30 डिग्री की क्या वैल्यू है 1 तो 1 है, 1/2 1/2 का रेशियो क्या बनेगा 2/1, 1 कैंसिल हो जाएगा
और इसकी वैल्यू आएगी 2। देखो ना 1 1 कैंसिल इज इक्वल्स टू 2। उसके बाद आप 60 डिग्री के लिए करेंगे, थीटा के जगह पर मुझे 45 डालना है और 45 क्या है 1 इज इक्वल्स डिवाइडेड बाय 1 बाय अंडर रूट 2। 1 बाय अंडर रूट 2 इसका रेसिप्रोकल टेकअप करेंगे, अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 1 1 1 कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या है अंडर रूट 2। और नेक्स्ट क्या बनेगा 60 डिग्री की वैल्यू, चलो 60 डिग्री की वैल्यू क्या बनती है इज इक्वल्स 1 बाय sin थीटा। 1 sin की वैल्यू क्या है रूट 3 बाय 2 मींस 1 into 2 बाय रूट 3 मींस 2 1 जा 2 और रूट 3 2 बाय रूट 3 और लास्ट बची वो कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू और कोसेक 90 डिग्री क्या बनता है 1 बाय sin थीटा और 1 दैट इज कोसेक 90 कितना आता है 1। तो इसके अगर वैल्यूज आपने रेसिप्रोकल कर दिए तो सेक के साथ बनेंगे सेक। तो देखो जैसे कि cos 90 की वैल्यू यहाँ 1 आ गई, ये 60 डिग्री की कोसेक 60 डिग्री की सेक क्या हो गई यहाँ पे आ गई रूट 2 बाय 3 और यहाँ पे अंडर रूट एज इट इज रहेगा। कोसेक 30 की वैल्यू सेक कितनी बनेगी 60 की और यहाँ इंफिनिटी और इंफिनिटी। ये टेबल है बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लो। अगर आपने साइन फिर से देखो आपने साइन कैसे फाइंड किया था, अगर साइन को आपने रेसिप्रोकल कर दिया तो आपको cos मिलेगा। अगर cos साइन को आपने cos से डिवाइड किया, हर एक साइन की वैल्यू को cos से डिवाइड किया तो आपको tan मिलेगा। tan इज इक्वल्स टू क्या है sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा और कोसेक क्या है 1 बाय sin थीटा और tan मिला तो cot मिलता है और कोसेक मिला तो sec मिलता है। सिंपली टेबल है बच्चों, सिंपली देखो बहुत ही अच्छी तरीके से देख लो क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं। ओके ये बात तो हो गई, ये बात हो गई कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में टेबल कैसे याद की जाए। फटाफट से सुन लो 0 से 1 तक 0 से 4 तक लिखने का, हर एक नंबर को 4 से डिवाइड करने का और 4 से डिवाइड करने के बाद उनके स्क्वायर रूट टेकअप करने के वो जो वैल्यूज मिल रही है वो साइन की मिलेगी। साइन की वैल्यूज अगर आप रेसिप्रोकल कर रहे हैं मिस इनवर्स कर रहे हैं तो उल्टा कर रहे हैं तो आपको cos की वैल्यू मिलेगी। साइन को अगर cos से डिवाइड किया तो tan मिलेगा, tan को अगर रिवर्स किया तो cot मिलेगा और अगर 1 को sin से डिवाइड किए तो कोसेक मिलेगा और कोसेक को रिवर्स किया तो सेक मिलेगा। टेबल तो याद होनी ही होनी चाहिए क्योंकि आपके बहुत सारे एग्जांपल इस टेबल के वैल्यूज पर निर्भर करते हैं। अगर आप इसे लिखना चाहते हो तो लिख लो, आपके बुक में भी पेज नंबर 127 पे टेबल दी है। लेकिन टेबल कैसे याद करेंगे इसका एक तरीका, उसके बाद एक ही पॉइंट आपका बचा है जो इंट्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड आप पढ़ेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा है तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने के लिए आपको वो सभी रेशियोज लिखने पड़ेंगे जो कि sin थीटा को मैंने अप्लाई किया था अपोजिट बाय क्या था हाइपोटेन्यूज, बाद में लिखेंगे इसको। उसके बाद मैंने cos थीटा बोला था वो क्या था एडिसेंस बाय हाइपोटेन्यूज और उसे फिगर के जरिए प्रूव करेंगे। उसके बाद क्या आया था मेरा tan थीटा, tan क्या था अपोजिट बाय एडजेसेंट, याद करो। उसके बाद क्या पढ़ाया था मैंने कोसेक थीटा और क्या बोला था sin का अपोजिट लिख लो, इनवर्स लिख लो, हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट। उसके बाद क्या है सेक थीटा क्या था cos का अपोजिट, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट और उसके बाद क्या था tan का अपोजिट cot थीटा और cot क्या है एडजेसेंट बाय अपोजिट। अगर मैंने एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर दी और बोला कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे वाला सी वाला एंगल देखो ए बी सी और इसमें बी 90 डिग्री का है और इस सी वाला एंगल जो दिखाई दे रहा है वो थीटा डिग्री है, तो हर एक को अप्लाई कर दो थीटा डिग्री के लिए। साइन क्या बना था अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस यहां बनेगा AB बाय क्या AC, चलो यहां क्या बनेगा BC बाय AC, यस और नो। उसके बाद क्या बनेगा tan थीटा अपोजिट बाय एडजेसेंस मींस AB बाय BC और इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा AC बाय AB और इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा AC बाय BC और tan का रेसिप्रोकल क्या बनेगा BC बाय AC। ये तो अप्लाई हो गई ना, पहले पढ़ा था। तो आपको क्या करना है
ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको प्रूव करनी है, जो कि आप एक एक करके प्रूव करेंगे। देखो भैया, अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने नाम आता है तो आप कहेंगे इन ट्रायंगल ABC मीजर ऑफ एंगल B इज इक्वल्स कितना दिया है भैया, 90 डिग्री। दैट इज ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो होगा, पाइथागोरस का थ्योरम आप यूज करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, देखो क्या था पाइथागोरस थ्योरम, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the square of hypotenuse is equal to the sum of squares of remaining sides. The square of hypotenuse is equal to the sum of squares of remaining sides. Hypotenuse square sum of squares of remaining sides. तो आपको ये जो थ्योरम मिला है उसे देखो, उसे स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट बोल दो, जो भी आपने पाइथागोरस को अप्लाई किया। उसके बाद इस इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग each by AC square, मींस अगर आप स्टेटमेंट 1 को AC स्क्वायर से क्या करते हो डिवाइड, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर इज इक्वल्स AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर इज प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। हर एक टर्म को, फर्स्ट वाले टर्म को AC स्क्वायर से डिवाइड किया, सेकंड वाले टर्म को AC स्क्वायर से डिवाइड किया और थर्ड वाले टर्म को भी AC स्क्वायर से डिवाइड किया। आपको पता है भाई बच्चों कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक ही इंडेक्स रहता है तो वो कॉमन इंडेक्स होता है। दैट इज देयरफॉर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो AC by AC होल स्क्वायर इज इक्वल्स AB by AC होल स्क्वायर प्लस BC by AC होल स्क्वायर। डिवाइड कर दो, अगर कोई सेम नंबर AC से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही बनता है। AB by AC होल स्क्वायर एज इट इज प्लस यहाँ क्या बचा BC by AC होल स्क्वायर। ये क्या बचा देखो, AB by AC, एक्चुअली AB by AC क्या है मेरा साइन, AB by AC के रिप्लेस पे अगर आप ट्रिगोनोमेट्री में गए ना तो AB by AC इस अपोजिट बाय हाइपोटेनस क्या बनता है साइन। तो इस जगह पर 1 इज इक्वल्स क्या बनेगा 1, इसकी वैल्यू क्या है साइन और स्क्वायर थीटा प्लस BC by AC क्या है cos। एक्चुअली BC एडजेसेंस बाय हाइपोटेनस ये ट्रिगोनोमेट्री में cos होता है, तो देखो ये वैल्यू क्या बनेगी cos स्क्वायर थीटा। तो मुझे पहली वाली आइडेंटिटी जो कि क्या है, मेरी पहली वाली आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स 1। मेरी पहली वाली आइडेंटिटी यहाँ पे और दोबारा लिखते हैं, वो उधर से इधर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स 1। क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल को पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया। अगर मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और उसी हाइपोटेनस से हर एक टर्म को डिवाइड किया, तो जो मुझे मिल रहा है, जो बचा हुआ है वो क्या है, मेरी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी दैट इज 1 इज इक्वल sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो देखो अगर ये आइडेंटिटी तुम्हें पता होती है ना पहले वाली, तो बाकी की आइडेंटिटीज याद करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ फॉर्मूले याद मत करो बच्चों, फॉर्मूले डिराइव कर दो। फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं आपके सामने, एक फॉर्मूला कैसा आ रहा है ये पढ़ो। आपको क्या मिला, आपको मिला कि पहली वाली आइडेंटिटी मिली sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स 1। दिस इज आई कैन टेक दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर ये आइडेंटिटी आपके पास है ना, तो देखो इसमें दो टर्म्स है, एक sin है और एक cos। एक पहली बार
पहली बार इसे साइन से, हर एक को साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो और दूसरी बार इसे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। पहली बार आपने साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो आपको सेकंड वाली आइडेंटिटी मिलेगी और सेकंड बार आपने इसे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो आपको थर्ड वाली आइडेंटिटी मिलेगी। देखो क्या होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय इक्वेशन सेकेंड साइन स्क्वायर थीटा। हर एक को डिवाइड करेंगे किससे, साइन स्क्वायर थीटा से। तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल्स 1। साइन स्क्वायर थीटा तो कैंसिल होगा ना, देखो कैंसिल ही हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा 1 जा साइन स्क्वायर थीटा, यहां कितना आया 1। तो इस 1 को भी आप क्या किससे डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से। तो कॉस अपॉन साइन क्या था आपको पता है, इंटर रिलेशन में आपने लिखा था tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा और cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। याद करो पहले वाला पार्ट देखना जरूरी है। cot थीटा की वैल्यू क्या थी, cos थीटा बाय sin थीटा, cos डिवाइड बाय sin क्या बनता है cot और स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन sin क्या है, 1 अपॉन sin कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये वाले आपकी सेकंड आइडेंटिटीज है, क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स क्या बना, कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद उसी आइडेंटिटीज को जो आपको पहली वाली मिली थी, उसी आइडेंटिटीज को अब एक ही टर्म्स बचे आपके पास, कौन सी, cos डिवाइडिंग इज बाय किससे डिवाइड करेंगे आप, बोथ साइड बाय इक्वेशन सेकेंड बाय किससे, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। तो cos स्क्वायर थीटा से अगर इसे डिवाइड किया तो क्या बनेगा, देखो पहली वाली टर्म थी sin स्क्वायर थीटा, इसे डिवाइड किससे करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। sin अपॉन cos क्या बनता है, tan, sin अपॉन cos बनता है tan स्क्वायर थीटा प्लस cos कैंसिल हो जाएगा 1 और 1 अपॉन cos क्या है, 1 अपॉन cos का मतलब बनता है sec। मैंने फिर sec स्क्वायर, अगर आपने फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट देखना ही जरूरी है। फर्स्ट पार्ट देख लो और सभी की सभी फार्मूले क्लियर कर लो कि देखो आपको मिला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो आपके पास फिर से आइडेंटिटी आई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल sec स्क्वायर थीटा। पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन हो चुकी है भैया। आपने क्या क्या पढ़ा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कौन से हैं, उसके बाद आपने पढ़ा कि उनके इंटर रिलेशन कैसे, इंटर रिलेशन बहुत ही काम आते हैं। जैसे देखो ना, sin अपॉन cos इज इक्वल्स tan, cos अपॉन sin इज इक्वल्स टू cot, 1 बाय cosec इज इक्वल टू sin, ये ऐसे इंटर रिलेशन होते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं और उसके बाद आपने पढ़ा कि ट्रिगोनोमेट्री की टेबल मैं कैसे याद करूं, और याद करने के लिए मैंने आपको एक फंडा भी बताया, वो उसे आप देखकर क्लियर कर लो कि कैसे प्रूव करना है। और उसके बाद आपने प्रूव किया कि तीन आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहां तक तो आपके फार्मूले थे और हर एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है, हर एक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप इसे लिख सकते हो, लिख लो और समझ लो कि ये फार्मूले कैसे आपको याद करने हैं। तो चलो आपको ये सभी फार्मूले याद हो चुके होंगे, याद करने का प्रयास भी करेंगे। अब बच्चों आपको इस पर आने वाले एग्जांपल्स, स्टेट बोर्ड को आने वाले एग्जांपल्स मैं
हर एक एग्जांपल लेने वाला हूं, हर एक जो सॉल्व में है सॉल्व करके दिए। आपके बुक में कुछ ऐसे एग्जांपल्स है, देखो हम वही नहीं करते, वो बात ही नहीं करते, सॉल्व वाले एग्जांपल को हम देखते ही नहीं है और एग्जाम को आ जाते, और जब वो एग्जाम को आते तो हमें लगता है कि अरे यार ये तो मेरी बुक में नहीं था, कहां से आके टपक पड़ा, कहां से आके मेरे सामने टपक पड़ा है। तो इससे आपको सीखना पड़ेगा, पहले तो इसे सीख लो। आपके हर एक टेक्स्ट बुक का हर एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सॉल्व किए हुआ भी और अनसॉल्व भी एग्जांपल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रैक्टिस सेट में दिए वो और जो सॉल्व करके दिए वो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट। अगले वीडियो में आप पूरे के पूरे सॉल्व से लेके प्रैक्टिस सेट 6.1 6.2 उसके सॉल्व एग्जांपल और प्रैक्टिस सेट हर एक एग्जांपल हम यहाँ सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया है, वो भी आपकी लैंग्वेज में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दो और उसके बाद हर एक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर दो। आपने मेरे साथ लाइव जुड़ने की कोशिश की तो बहुत ही अच्छा किया है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, हर दिन जुड़े रहेंगे, तो बच्चों आपको हर एक कॉन्सेप्ट में आपकी हर एक कॉन्सेप्ट एनआईटी फाउंडेशन क्लियर कर देगा। एनआईटी फाउंडेशन का एक ही प्रयास है, हमारा छात्र हमारा भगवान, और हमारे भगवान अगर खुश हो जाएंगे तो एनआईटी की पूरी टीम भी खुशी से महक उठेगी। एनआईटी की फैमिली बहुत ही प्रयास कर रही है कि हर एक छात्र के साथ जुड़ जाए, इसलिए यहाँ भी लेक्चर डाले जा रहे हैं, यूट्यूब पे लेक्चर आ रहे हैं और लाइव लेक्चर्स भी आ रहे हैं। आप देख लो, जहां जहां आपके पास टाइम बचा है, आपके पास टाइम है, वहां लेक्चर्स देखा करो और आपका हर एक मार्क्स हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते जाइए। बाय द वे आज के लिए इतना ही, बस वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लंबी वीडियो बहुत ही मायने छोटी मुझे लगता है 30 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं बननी चाहिए, क्योंकि आपको देखने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, बाय द वे, बाय।